लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इस चरण में बिहार के दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। इस चरण में 95,83,662 मतदाता 9,447 बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से दिग्गज नेता चुनावी रण में उतरे हैं। चौथे चरण में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक ललित यादव, शांभवी चौधरी, सनी हजारी, पूर्व मंत्री और विधायक आलोक मेहता सहित 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 4 महिलाएं जबकि 51 पुरुष शामिल हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट काफी अहम मानी जा रही है। आइए इस सीट के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेगूसराय सीट के इतिहास के बारे में बताएं तो इस बार बेगूसराय लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला महागठबंधन की ओर से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश राय से है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट तब जबरदस्त चर्चा में आई थी जब यहां से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे। तब गिरिराज सिंह ने 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। गिरिराज सिंह को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। वह अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। तो वहीं सीपीआई के अवधेश राय भी काफी जाना माना चेहरा है। बता दें कि इससे पहले 2014 में गिरिराज सिंह ने नवादा से जीत दर्ज की थी। फिर उन्होंने 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अवधेश राय भी सीपीआई के टिकट पर बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। बता दें कि पहले बेगूसराय में 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे। पहला बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र और दूसरा बलिया लोकसभा क्षेत्र। फिर साल 2009 में दोनों एक ही हो गए। अगर पहले की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस का ही राज था, लेकिन उसके बाद यहाँ का समीकरण बदलता हुआ नजर आया क्योंकि पिछले 2 लोकसभा सीट से भाजपा ने ही अपने जीत का झंडा बेगूसराय में गाड़ा है। 1952 से 2019 तक बेगूसराय लोकसभा सीट के लिए कुल 17 चुनाव हुए हैं, जिनमें सबसे अधिक 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। एक बार सीपीआई, एक बार जनता पार्टी, एक बार जनता दल, एक बार निर्दलीय, 2 बार जेडीयू और 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बेगूसराय के पहले सांसद की बात करें तो बेगूसराय के पहले सांसद मथुरा प्रसाद मिश्रा थे। उन्होंने 2019 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत हासिल की थी। उसके बाद 1957 और 1962 में उन्होंने फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत का परचम लहराया। फिर आया साल 1967 का चुनाव, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के योगेंद्र ने जीत हासिल कर कांग्रेस के जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फिर साल 2014 में बीजेपी के भोला सिंह ने पहली बार बेगूसराय में कमल खिलाया। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव 2019 में गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष और सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार को शिकस्त दी थी। 2019 में गिरिराज सिंह को 6,92,193 वोट मिले थे। वहीं कन्हैया कुमार को 2,68,976 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। राजद के तनवीर हसन 1,98,233 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गिरिराज सिंह को 56.48% वोट मिले थे। गिरिराज सिंह की जीत के बाद इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा और बढ़ गया। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों की बात करें तो इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें बेगूसराय, चोरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मिठनी, साहेबपुर, कमाल और बखरी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से बीजेपी, सीपीआई और राजद के पास 2-2 सीटें हैं, तो वहीं एक सीट पर जेडीयू का कब्जा है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।